कृष्ण माता जी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानं जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा म्यहं ददाति स्वपदान्तिकम्। व- वन्दे वन्दे श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् श्रीवैष्णवाचार्यं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्रदैतसावधूतं परिजनसहित कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छ्यकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनि इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था भगवत गीता का श्लोका 4.24। तो उसके बारे में हमने चर्चा की थी कि कर्म का क्या सिद्धांत होता है, कैसे हम कर्म से फ्री हो सकते हैं। तो इसकी भूमिका में 4.23, श्लोका नंबर 4.23, उसमें बताया गया था कि हमारे कर्म इस तरीके से गायब हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे, जिस तरीके से नमक पानी में घुलता है अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो। बट अर्जुन इज वेरी शार्प माइंडेड, है ना। तो अपनी माइंडफुलनेस का प्रेजेंस शो करते हुए वो भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि भगवान, अगर नमक की तरह घुल गया पानी में हमारे कर्म, तो ये तो अगर पानी इवेपोरेट हो जाएगा तो फिर नमक तो फिर से उजागर हो जाएगा। दैट मीन्स कि हमारे जो कर्म है वो फिर से हमारे सामने आ जाएंगे। फिर क्या करें? तो भगवान फिर से बताते हैं कि नहीं, ये नमक की तरह नहीं, पानी की तरह घुल जाएंगे। जैसे पानी में अगर हम पानी को मिक्स कर दें तो हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, है ना। दो सोर्सेज से पानी लेके आए और दोनों ग्लासेस को मिक्स कर दिया एक जगह पे, फिर क्या हम इसको सेपरेट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, है ना। इस तरीके से हमारे कर्म जो है वैनिश हो जाएंगे, मिट जाएंगे, है ना। तो इस श्लोक में अगर हम एक बार फिर से रिसाइट करें, ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि, ब्रह्म अग्नौ ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, ब्रह्म कर्म समाधिना। तो कितनी बार यहाँ पर ब्रह्म शब्द का यूज हुआ है? 5 बार। हरे कृष्ण। 6 बार। यस, 6 बार छह हुआ बार है प्रभु जी। बिल्कुल। यस, यहाँ पर 6 बार हुआ है ब्रह्म शब्द का यूज। और तो पिछली बार हमने ये भी चर्चा की थी कि ब्रह्म का अर्थ क्या होता है ना। ब्रह्म एक्चुअली भगवान का ही एक भगवान के लिए ही यूज हुआ है यहाँ पर। भगवान की 3 अवस्थाएं हमने चर्चा की थी कि 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला है ब्रह्म, जो कि ब्रह्म ज्योति का सूचक है। भगवान से ये शरीर से जो तेज निकल रहा है उसको बोलते हैं ब्रह्म ज्योति, यानी कि ब्रह्म ना, वो भगवान का ही सूचक है। निराकारवादी क्या मानते हैं कि भगवान का कोई शरीर नहीं है, आकार नहीं है भगवान का, वो ही है, ब्रह्म ही है जो है ना, ब्रह्म ज्योति ही है जो है। तो इस रूप से मानते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्म एक अवस्था भगवान की हो सकती है। दूसरी परमात्मा फॉर्म हो सकती है। परमात्मा यानी जो कि हर जीव के हृदय में विद्यमान है ना। तो हर जीव के साथ में विद्यमान है। इस तरीके से बताया जाता है कि जीव और परमात्मा दोनों ही एक डाल पर बैठे हुए हैं, दो पक्षी हैं, और जीव कैसे एक्ट कर रहा है, परमात्मा उस चीज को देखते ही रहते हैं, है ना। सिर्फ देखते हैं, साक्षी बन करके रहते हैं। और तीसरा भगवान स्वयं। 3 अवस्थाएं भगवान की बताई गई हैं। तो ये 4th चैप्टर में आ रहा है और ब्रह्म शब्द का यूज किया गया है ना। तो भगवान स्वयं के लिए ब्रह्म शब्द का यूज कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं?
डायरेक्ट क्यों नहीं बोल दिया भगवान ने कि हाँ मैं ही हूँ? तो अभी के लिए उतनी श्रद्धा हमारी गूढ़ नहीं हुई है। चैप्टर नंबर 4 ही है ये। भगवान ने अपना स्वरूप, विराट रूप और परम परम गुह्य ज्ञान वो सब नहीं बताया है अभी, है ना। तो यहाँ पर भगवान ब्रह्म शब्द का यूज करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है अटैच हो पाए, जुड़ पाए इस शब्द से कि हाँ ब्रह्म की बात हो रही है ना। तो ब्रह्म के बारे में लोग ज्यादा जानते हैं, इसलिए भगवान यहाँ पर ब्रह्म की बात कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि। अर्पणम मतलब जिस वस्तु से यज्ञ में कुछ अर्पण किया जाता है, कुछ डाला जाता है, अर्पण वो चीज होती है। तो हम कह सकते हैं अगर यज्ञ कर रहे हैं, द्रव्य यज्ञ जिसमें हवन कर रहे होते हैं, है ना, तो उसमें चम्मच से हम घी इत्यादि डालते हैं। और नेक्स्ट इज हवि। हवि वही है घी, बटर या घी जो हम अग्नि में डाल रहे होते हैं, उसके बारे में बात हो रही है। और ब्रह्मणाहुतम यानी कि अ, अग्नि। तो अग्नि के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। सॉरी, ब्रह्म अग्नो। ब्रह्म अग्नो ये अग्नि है। और नेक्स्ट इज ब्रह्महुतम। तो होतम यहाँ पर जो भी मंत्र पाठ इत्यादि हो रहे होते हैं उनके बारे में बताया गया है ना। तो लास्ट लास्ट में बताते हैं कि ब्रह्म ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, जो जाने योग्य स्थान है, जो हमारी डेस्टिनेशन है, वो भी ब्रह्म हो जाता है। और जो हमारे कर्म होते हैं वो भी ब्रह्म हो जाते हैं अगर ये सारी चीजें भगवान की ही डायरेक्शन में किए जाएं। तो ब्रह्म अर्पणम, जिस चीज से हम अर्पण कर रहे हैं वो भी भगवान का ही सूचक है ना। जो चीज घी उसमें हम डाल रहे हैं अग्नि में, वो भी भगवान का ही सूचक है, और अग्नि स्वयं भगवान का ही सूचक है ना। तो विराट रूप में बताया गया है कि अग्नि कहाँ से निकलती है? भगवान के मुख से निकलती है। इसीलिए हवन करते समय अग्नि में डाला जाती है चीजों को, ताकि वो भगवान के मुख में चली जाए। अग्नि वहीं से निकल रही है और अग्नि में डाल दिया, दैट मीन्स भगवान के मुख में चली गई, हमने भगवान को वो चीज अर्पण कर दी, इस तरीके से माना जाता है। इसलिए अग्नि में कई बार आप देखते होंगे कि कुछ जो फल इत्यादि होते हैं वो भी वहां पर भोगी करके हमें मिलते हैं, है ना। तो जो कर्म हम कर रहे हैं वो भी स्पिरिचुअल हो जाते हैं, ब्रह्म हो जाते हैं वो भी, है ना, अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करें तो, है ना। तो सारे लोग जो हैं ब्रह्म को ज्यादा जानते हैं यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर ब्रह्म का यूज किया है भगवान ने, है ना। ये आत्मीयता थोड़ी सी कम दिखाता है यहाँ पर। फिर हमने बात की थी भगवत गीता 9.16 की, जिसमें भगवान वहां पर स्वयं नाम ले लेते हैं कि अहम, मैं ही हूँ, अग्नि वगैरह जो भी है, हवन है, कुंड है, जो भी है वो मैं ही हूँ। फिर आगे 9.27 में भगवान कहते हैं मद अर्पणम, कि मुझे ही अर्पित करो, तब जाकर के सारी चीज स्पिरिचुअलाइज होंगी। जब हम भगवान के उन्मुख हो जाएंगे, हमारी चेतना कैसी होगी? उन्मुख, कि भगवान की तरफ हम मुड़ेंगे, तब सारी चीजें जो है स्पिरिचुअल होती चली जाएंगी, है ना। अगर हम वो यज्ञ जो भी कर रहे हैं, या अग्नि द्रव्य यज्ञ जो भी हम कर रहे हैं, अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो सारी चीजें ब्रह्म हो जाती हैं ना। अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे होते तो फिर वो मैटर है, सिर्फ और सिर्फ पदार्थ है फिर वो, है ना। फिर हमने बात की थी हरि नाम की, कि हरि नाम यज्ञ कैसे कैसे उसमें होता है, कैसे हम यज्ञ की तरह उसको ट्रीट कर सकते हैं, कैसे ले सकते हैं हम। जो हमारा अर्पणम है, अर्पणम यानी कि चम्मच, है ना, जिस चीज से हम अग्नि में कुछ चीजें डाल रहे होते हैं, तो हमारी जिह्वा होती है अगर हम बात करें। और जिह्वा से क्या निकलता है? हरि नाम, है ना। तो जो यहाँ पर हवि की बात करें, वो जो घी हम डाल रहे होते हैं वो हरि नाम, है ना, वो हरि नाम होता है। और वो कहाँ जाता है? यहाँ कर्ण के थ्रू, है ना। तो वो कर्ण के थ्रू जा करके परमात्मा हमारे हृदय में बैठे होते हैं, यज्ञ पुरुष बैठे होते हैं, तो वहां तक वो पहुंचता है ना। जो हरि नाम संकीर्तन यज्ञ इस तरीके से कार्य करता है। और अगर हम हरि नाम संकीर्तन यज्ञ करते हैं तो सारी चीजें ही ब्रह्म हो जाएंगी, है ना, भगवान के सूचक हो जाएंगे। जिस तरीके से हम दामोदर अष्टकम पढ़ते हैं, है ना, तो उसमें कैसे आता है कि धन्य है वो रस्सी, है ना, सारी चीजें वहां पर जो है धन्य होती हैं। सॉरी। हरे कृष्णा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो हम बात कर रहे थे कि हरिनाम संकीर्तन यज्ञ किस तरीके से है, और यहाँ पर वो ही यज्ञ कैसे
कारगर सिद्ध होता है, कैसे वो ही बेस्ट है इस कलयुग के लिए, है ना। तो हम पिछली बार ये भी चर्चा की थी हमने कि हम द्रव्य यज्ञ अगर करने जाते हैं, हवन इत्यादि इत्यादि का हम करने जाते हैं, तो किसी तरीके से हम अग्नि प्रज्वलित कर लेते हैं कि कपूर हमने लिया, वो लकड़ी पर थोड़ा सा छिड़का, फिर अग्नि प्रज्वलित की, तो अग्नि प्रज्वलित हो भी जाती है ना। ऐसे हमारे पास ऐसे ब्राह्मण, उच्च कोटि के ब्राह्मण हमारे पास नहीं है इस समय जो कि मंत्र उच्चारण करें और अग्नि प्रज्वलित कर दें, ना कुछ वो टोना टोटका करके ही, किसी तरीके से साइंस का इस्तेमाल करके, कहीं से ट्रिगर करके वो अग्नि प्रज्वलित कर तो देते हैं ना। तो और वो इस तरीके से प्रेजेंट हो जाता है कि हाँ यहाँ पर चमत्कार हो गया, है ना। तो इस समय पर वो द्रव्य यज्ञ करना इतना ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। तो फायदेमंद क्या है? हरि नाम संकीर्तन यज्ञ। तो हम हरि नाम का ही उच्चारण करें और भगवान के सर्वेंट बन करके रहें, है ना। तो हम सारी चीजें वो ब्रह्म हो जाएंगी ना। अगर हम द्रव्य यज्ञ भी कर रहे हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, जैसे कि आप देखते होंगे कि अभी जब नरसिंह चतुर्दशी थी उस दिन भी वहां पर यज्ञ हुआ था, हर इस्कॉन मंदिर में लगभग वो यज्ञ हुआ था, तो वो भगवान की प्रसन्नता के लिए हुआ था। तो उसमें जो भी हवन कुंड, जो अग्नि प्रज्वलित हुई थी, वो भी ब्रह्म है ना। सारी चीजें ही ब्रह्म थी, जो भी उसमें हवन सामग्री डाली जा रही थी वो भी ब्रह्म है, मंत्र उच्चारण किए जा रहे थे वो तो हरि नाम के ही थे, भगवान के नामों का ही उच्चारण किया जा रहा था, है ना। तो नरसिंह देव भगवान के लिए प्रार्थना, हम नरसिंह भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, वो ही मंत्र उच्चारण किए जा रहे थे सब। तो वो सब ब्रह्म हो जाता है अगर हम, और उसका गंतव्य जिस स्थान पर हम जाना चाहते हैं वो भी ब्रह्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान का धाम ही है अल्टीमेट डेस्टिनेशन जहां हमें जाना है ना। और हम ये भक्ति करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? ताकि जो अंत समय जब हमारा आए उस समय पर हम भगवान का नाम ले सकें ना। इसलिए ये सारी चीजें हो रही होती हैं, है ना। कई बार ऐसा लगता है कि कई लोग समाधि में चले गए और फिर उस समाधि स्टेज को सबसे निष्क्रिय निष्क्रिय स्टेज मान लेते हैं कि ये तो गया जी, सो गए, तो बिल्कुल भी एक्टिव स्टेज नहीं है, तो पैसिव स्टेट में है ना। तो कई बार लोग ऐसा मान लेते हैं। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है परीक्षित महाराज, जब उन्होंने अ, शम्भिक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया था। ये सिर्फ ये चेक करने के लिए क्या ये समाधि में है या एक्टिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये, है ना। अगर वो सबसे अगर एक्चुअली वो समाधि में थे तो वो कोई रिएक्शन वहां से नहीं मिल रही थी, और ऐसा ही हुआ, उनको कोई भी रिएक्शन, वो मरा हुआ सांप शमिक ऋषि के गले में डालने से कोई भी रिएक्शन नहीं मिला। पर श्रृंगी ऋषि ने क्या किया था, जो शमिक ऋषि के ही पुत्र थे, परीक्षित महाराज को शाप दे दिया था कि ये जो सोना तुम्हारे सर पर है यही कलयुग आने का कारण बनेगा, और ये सब तुम्हारे सर पे चढ़ गया है, इसलिए तुम ये कर रहे हो। 7 दिन के अंदर तुम्हें तक्षक नाग जो है वो काट लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तब वहां पर परीक्षित महाराज के अंदर ये चेतना आई, अरे 7 दिन में मैं मरने वाला हूँ, बहुत ही ग्लानि हुई उन्हें, बहुत क्षमा याचना करने लगे वो, है ना। तो वो फिर जाकर के उन्होंने भागवतम का सुना था, भागवतम, सुखदेव गोस्वामी से उन्होंने भागवतम को सुना था। तो हमें ये बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि जो भगवान की भक्ति में लीन है, हम इसको इस चीज से भी ले सकते हैं कि जो भगवान की भक्ति के में लीन होकर के सारे कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, तो हमें उनको ऐसा नहीं मानना चाहिए करे कर ही क्या रहे हैं, तो भगवान का नाम लेते हैं सिर्फ कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण पता नहीं क्या करते रहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। वो दैट इज द मोस्ट एक्टिव स्टेट, है ना। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। और बताया जाता है जो भी भक्त अगर हरि नाम कर रहा है तो वो पिछले जन्मों में सारी तरीके की भक्ति करके आ चुका है, देवताओं की, है ना, देवी देवताओं की सबकी भक्ति करके आ चुका है, तब जाकर के यहाँ पर उसे कृष्ण भक्ति, कृष्ण की भक्ति प्राप्त हुई है ना? इस तरीके से मानना चाहिए। जो हरि नाम ले रहा है, हर किसी के बस की नहीं है हरि नाम लेना, हमने बार बार चर्चा की है रत्नाकर डाकू की, है ना। तो वो हरि नाम नहीं ले पा रहे थे, राम का नाम नहीं ले पा रहे थे, तो नारद मुनि ने क्या कहा, आप मरा मरा बोल लीजिए, जैसे मरा 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 बोले तो राम नाम वही उसमें ही निहित था, उससे उनका उद्धार हुआ, हृदय का परिवर्तन हुआ, है ना। तो इतने ही एग्जाम्पल्स आते हैं कि हरि नाम नहीं निकल रहा था नाम से, मुंह से निकल ही नहीं रहा था हरि नाम, है ना। तो जो हरि नाम इस समय ले पा रहा है तो वो बहुत ही सौभाग्यशाली है और बहुत ही पहुंचा हुआ व्यक्ति है ना। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि वो साधारण व्यक्ति है। कई बार हम इस चीज को कैजुअली ले लेते हैं कि अरे वो भक्ति तो कर रहा है, क्या कर रहा है, और रहने दो, कुछ नहीं होता,
बट हमें इस चीज को कैजुअली नहीं लेना चाहिए। भक्तों के साथ जो भी डीलिंग्स होती है, भगवान बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं इन चीजों को। कितने ही एग्जाम्पल आते हैं कि सुदर्शन चक्र छोड़ दिया गया था दुर्वासा मुनि के पीछे, है ना। अमरीश महाराज, जो दुर्वासा मुनि की कथा आती है, उन्होंने, दुर्वासा मुनि ने उनका अपराध कर दिया था, उनके प्रति वैष्णव अपराध कर दिया था। तो वो भगवान ने सुदर्शन चक्र उनके पीछे छोड़ दिया, और बिल्कुल नहीं छोड़ रहा था उनको। तो हमें ये साधारण नहीं लेना चाहिए। ये मानना चाहिए कि जो भगवान की भक्ति कर रहा है वो सबसे एक्टिव स्टेज में है ना। तो अगर सुबह के समय में हम भगवान का नाम अच्छे से ले लेते हैं तो पूरा दिन ऐसा लगने लगता है कि जो 24 घंटे हैं ये पता नहीं 48 घंटे जैसे हो गए हैं। एफिशिएंसी इतनी बढ़ जाती है। भगवान की कृपा से हम मोर एफिशिएंटली काम कर पाते हैं, कम समय में ज्यादा काम कर पाते हैं, है ना? तो ये चीजें साइंटिफिकली प्रूवन है ना? तो हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि जो भगवान का नाम ले रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, वो निष्क्रिय हो गया है। एक्चुअली वो सबसे ज्यादा सक्रिय अवस्था है, सबसे ज्यादा एक्टिव स्टेज है वो। इस तरीके से हमें मानना चाहिए। तो यहाँ पर हमने ये जाना था कि भगवान के हमारे कर्म को किस तरीके से नष्ट कर देते हैं अगर हम भगवान में ही लीन होकर सारी एक्टिविटीज करते हैं, है ना। अगर हम समाधि की स्टेज पर चले जाते हैं और हमारे कर्म जो है ये धुल जाते हैं। सबसे एक्टिव स्टेज बताई गई है ये। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। और क्षमा करना, वही हमारी पिछली क्लास का ही रिवीजन इसमें चलता रहा, क्योंकि आज थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से लेट ज्वाइन हो पाया। मेरी प्लान ये था कि आज जो इसका ट्रांसलेशन है, जो परपट है, तात्पर्य है, इसको हम रीड करते और थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करते। पर अभी समय काफी हो गया है, 9:20 के लगभग होने वाला है। तो प्रयास करेंगे नेक्स्ट क्लास में ये पूरा चैप्टर हम कवर कर पाए, जिसमें नामामृत और प्रचार ही सार है, इसके बारे में हम चर्चा करें। हरे कृष्णा। तो आज अच्छा लग रहा है।